बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक प्राइमरीली है मिटिगेशन ऑफ सेंटेंस। सेक्शन 53 पीपीसी प्रोवाइड करती है पनिशमेंट को, सजा को। हम बात करेंगे वो कौन सी ग्राउंड्स वजूहात हो सकती हैं जिनको अदालत बतौर मिटिगेटिव सर्कमस्टेंस यानी सजा में कमी करने की वजह तस्वर करेगी, या वो कौन सी चीजें हैं जब सजा में कमी करने की वजह तस्वर नहीं होगी। मिटिगेशन ऑफ सेंटेंस। ऐदे हाजिर में मौजूदा दौर में क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी में बड़े अहम स्टेप्स लिए गए, बड़े अहम इक़दामात डेवलपमेंट्स हुई, और आज के दौर में सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस ले किया जाता है, जोर दिया जाता है, वो सजा के रेफॉर्मेटरी ऑब्जेक्ट और पर्पस पर दिया जाता है, यानी इस्लाही पहलू, मुजरिम की इस्लाह की जाए। और मुजरिम को बाकी लाइक माइंडेड या वुड बी क्रिमिनल्स के लिए जो एक तस्वुर था डेटरेंट थ्योरी का कि इबरत बना दिए जाए, यानी इस जुर्म को, मुजरिम को इतनी सजा दें कि बाकियों के लिए इबरत का निशान बन जाए। अब फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो मुजरिम पर है, ना कि जुर्म पर। और डेटरेंट थ्योरी ऐसे लगते हैं जैसे फेड आउट हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है, और जो ग्रेजुअली जो रेफॉर्मेटरी थ्योरी है वो ज्यादा नुमाया होकर सामने आ रही है। ये हेल्ड हुआ गयासुद्दीन केस के नाम से, बड़ा मारूफ केस है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, विच इज रिपोर्टेड एज AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1926। आज के दौर में सजा के जो इस्लाही पहलू है, वो सजा की पनिशमेंट थ्योरीज जो हैं, जो मेन थ्योरीज हैं, रेट्रीब्यूटिव यानी मकाफाती, डेटरेंट यानी जो इबरत करना, और प्रिवेंटिव और रेफॉर्मेटरी, ये इन तमाम का अहाता करती है। बिलखसूस जो स्कॉलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है या स्कॉलिस्टिक थ्योरी कह दें, जो थॉमस एक्विनिस ने पेश की थी, तो उसमें उसने जो प्लेटो की थ्योरी है रेट्रीब्यूटिव, और जो अरिस्टोटल की थ्योरी है यूटिलिटेरियन, अफादियत पसंदी, इन दोनों को मेन इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके थॉमस एक्विनिस ने अपनी थ्योरी पेश की। और ये ही प्रैक्टिस में है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो कंबाइंड थ्योरी है, जो तमाम पहलुओं का एक ही वक्त में अहाता करती है, रेट्रीब्यूटिव का भी और रेफॉर्मेटरी का भी, दोनों के मेन इंग्रेडिएंट्स को सामने रख के कोर्ट सजा करती है कि एक तरफ तो सजा का बुनियादी ऑब्जेक्ट ये रहे कायम कि मुजरिम की इस्लाह हो, लेकिन एट द सेम वेरी टाइम कि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं या जो वुड बी क्रिमिनल हैं, जो देख के बैठे हैं, ताक में हैं, उनके लिए भी डेटरेंट हो, इबरत हो। तो इस तरह से सजा दी जाए ताकि सोसाइटी को प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंटिव व्यू सामने रखे। इंग्लैंड में जो सेंटेंसिंग का अमल है, सजा देने का अमल है, उसमें भी बहुत नुमाया तब्दीलियां हो चुकी हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नाम पर कई इकदामात ऐसे लिए गए जिनका एंड ऑब्जेक्ट सजा में कमी करना मकसूद था। मिसाल के तौर पर गुड कंडक्ट ऑफ द कन्विक्ट, मुजरिम का अच्छा किरदार जेल के अंदर, हॉलिडे बेनिफिट, क्योंकि कोई जो गस्टेड लीव्स होती हैं वो डबल काउंट होंगी, लाइक दैट, पार्डन, रेप्रीव, पैरोल, क्लीमेंसी, नरमी, रहमदिली, इस तरह की इस्लाहात के जरिए इनको मुतारिफ करा के प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस यूज में लाया गया ताकि सजा को फॉर शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस। इस तरह यूके कोर्ट प्रिजन यूके की जो अदालत है वो जो सजा देती है उसको मैक्सिमम तस्वर होगा, लेकिन वहां पे प्रिजन मैनेजमेंट के नाम पे और करेक्शन अथॉरिटीज की सूरत में सजा रिड्यूस हो जाती है डिफरेंट प्रीटेक्स्ट पर। और यूके की तरह अमेरिका में भी इसी तौर से सजा में कमी की जाती है, जिसका एक और पहलू यह भी है कि अदालत का जो सवाबदीदी इख्तियार है सजा देने का, उस पे एक तरह की रेस्ट्रिक्शन है, कदगन है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसला में करार दिया कि जो हार्श और प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है, बहुत सख्त सजा, बहुत लंबी सजा, वो सेल्फ डिफीटिंग इन नेचर है, वो अपने मकसद को खुद ही खत्म कर देती है। इसलिए कि जो इस तरह की बहुत सख्त, हार्श और प्रोलॉन्ग्ड है इनकार्सरेशन, उससे क्या होता है कि जो कैदी है वो डेस्परेट हो जाते हैं, इंतहाई वो सख्त हो जाता है, हार्डन्ड हो जाता है, कैलस हो जाता है। तो वो जो उसका इस्लाह का, रेफॉर्मेशन का मकसद था, वो फौत हो जाता है। इन पॉइंट्स पे आप जर्मन नोट फरमाएं। AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 480। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मुरादाबाद केस में, विच इज रिपोर्टेड एज 1992 SCMR पेज 338, अपने फैसला में यह करार दिया, होल्ड किया कि आज के दौर में, असरे हाजिर में, जो इस्लाही पहलू है, रेफॉर्मेटरी एस्पेक्ट है, वो रुझान इतना बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ आ रहा है, इतना ज्यादा होता जा रहा है कि जो डेटरेंट थ्योरी है, यानी मुजरिम को इबरत का निशान बनाने का जो एक नजरिया है, थ्योरी है, वो प्रैक्टिकली ऑब्सोलीट यानी मतरूक हो चुकी है और आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन रेफॉर्मेशन या रेफॉर्मेटरी जो थ्योरी है, इस्लाही पहलू जो है, भले ये जितना मर्जी इसका रुझान बढ़ गया है, लेकिन जो सामंड की थ्योरी ऑफ डेटरेंस है, उसकी फिर भी जरूरत पड़ती है। मैं आपके सामने आप कुछ केस रखूंगा जिनमें थ्योरी ऑफ डेटरेंस पे अमल करना जरूरी हो जाता है, यानी मुजरिम को इबरत बनाना जरूरी हो जाता है, ऐसी सजा देना जिससे लाइक माइंडेड लोग, वुड बी क्रिमिनल्स जो हैं, वो इबरत पकड़ें, जुर्म से दूर रहें और सोसाइटी महफूज रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे जराइम विच आर हीनस
एंड केयरलेस इन नेचर, घनावने, जो रोंगटे खड़े कर देते हैं सुनने वालों के, सहने वालों के, ओवरऑल मुआशरे के पे आप इंपैक्ट पड़ता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। तो ऐसे जराइम में मैक्सिमम सजा देना लाजम है, यानी सजाए मौत, उसमें कमी नहीं करना चाहिए। दिस इज रिपोर्टेड एज 1991 SCMR पेज 1622। सजा देते वक्त अदालत को एक्सटेंट ऑफ मेंजरिया, जुर्म के अंदर जो एक्सटेंट ऑफ मेंजरिया है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अब एक मुजरिम है, उसने नौजवान लड़की के साथ मॉलेस्टेशन किया और उसके बाद उसको मर्डर कर दिया। तो इस तरह के केस में कोर्ट हेल्ड कि जो डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत है, उसमें कमी नहीं करना चाहिए। दिस इज रिपोर्टेड एज 1999 MLD 2215। कत्ल अगर प्री प्लान्ड तरीके से किया गया, पेशगी मनसूबाबंदी की गई, फिर कत्ल हुआ, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने डेथ को कंफर्म किया, सजाए मौत में कमी नहीं की। दिस इज रिपोर्टेड एज 1999 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 800। अब एक मुलजिम को सजा हुई, जुर्म था चीटिंग। अब उस मुलजिम ने अदालत में क्या कहा? मुजरिम ने जब एपलेट कोर्ट में केस लगा तो उसने कहा जी मैं मुद्दई को जो पैसे चीट करके लिए थे वो पैसे देने को तैयार। तो ये मिटिगेशन की ग्राउंड तस्वर नहीं होगी, यानी सजा में कमी करने की ये ग्राउंड तस्वर नहीं की जा सकती। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 1267। अब एक 22 साल का नौजवान, उसने मर्डर किया और मर्डर करने का ऑब्जेक्ट ये था, मोटिव ये था कि माली फायदा लेना। लेकिन जो कत्ल करने का अंदाज था, मोडस ऑपरेंडाई था, तरीका वारदात था, वो बड़ा भयानक और बेरहमाना था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड के ऐसी सूरत में सजा में कमी नहीं की जा सकती। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 594। एक और फैसला में, ये जो मैंने अभी 3-4 फैसले आपके सामने रखे, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं इनको, अथॉरिटी बोलते हैं, तो इनमें से कोई एलिमेंट्स होंगे मौजूद तो डेटरेंट व्यू ही लिया जाना चाहिए, यानी उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। दिस इज रिपोर्टेड एज 1999 MLD पेज 556। सजा में कमी कब करनी चाहिए? अगर कत्ल बगैर पेशगी मंसूबा, प्री प्लान्ड नहीं है अक्रस, और अचानक सडन इंपल्स है, सडन प्रोवोकेशन है, अचानक इश्तिहाल आया किसी बात पे, तो फिर उसमें नरमी मुनासिब होगी। नरमी क्या करनी है? मतलब डेथ को लाइफ में कर दे, उम्र कैद कर दे सजाए मौत के बजाय। दिस इज रिपोर्टेड एज 1999 MLD 2215। एज फैक्टर। अब एक आदमी टेंडर एज का है, बिल्कुल नौजवान है, तो महज नौजवान होना सजा में कमी की ग्राउंड नहीं हो सकता जब तक के केस के बाकी हालात वाकयात जस्टिफाई ना करें। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज 249। अब एज फैक्टर पे एक आदमी की उम्र 70 साल है और उसने बगैर मनसूबा बंदी के अचानक इश्तिहाल में आके उससे मर्डर हो गया, तो ऐसी सूरत में सजा में कमी की जा सकती है, यानी डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना ही मुनासिब होता है। दिस इज रिपोर्टेड है 1984 क्रिमिनल लॉ जर्नल
NOC पेज 17। जो एक सोशल समाजी मकाम मर्तबा होता है, आला मकाम है एक आदमी का, तो क्या ये ग्राउंड हो सकती है सजा में कमी की? द आंसर इज नो। लेकिन सोशल प्लेसमेंट कंसिडर की जा सकती है उस सूरत में, मिसाल के तौर एक केस में क्या हुआ कि एक आदमी ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से। मीनिंग देयर बाई कि उसका जो ज़हन था वो मायूसी के, डिप्रेशन के उस मोड में चला गया। तो ऐसी सूरत में अब एक और पहलू भी इस तरह के हालात वाकयात में सामने आता है कि ना तो वो ये काम इंतकाम, वेंजेंस की वजह से कर रहा है, और ना ही इससे कोई गेन उसको हासिल होना। तो ये 2 फैक्ट भी नहीं है, तो इसलिए इस आदमी की सजा में, सजा मौत से लाइफ में की जा सकती है कमी। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट पेज 48। सियासी केसेस जो होते हैं, यानी सियासी नजरियात की वजह से जो केसेस बनाए जा सकते, तो मैं इस पॉलिटिकल व्यूज मखसूस अपने रखना, उनमें सजा ना दी जाए तो मुनासिब है, इसलिए कि उनमें सजा देने से एक असर यह भी होगा कि वो नजरियात या सोच, मखसूस विचार रखने वाला शख्स अपने नजरियात में मजीद सख्त होगा, मजीद पुख्ता, हार्डन्ड होगा। तो इट इज रिपोर्टेड एज AIR 1943, बॉम्बे, पेज 304। अब एक शख्स रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, यानी अक्यूज्ड काट इन ए ट्रैप। इस तरह के केसेस में आप जानते हैं ट्रैप ले किया जाता है। जब कोई एहलकार रिश्वत का मुतालबा कर रहा होता है तो रिश्वत देने वाला जाके वो बता देता है कि मेरे से रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा है, तो वो फिर उसका एक तरीकाकार मौजूद है। तो वो ट्रैप ले करके जब वो दे रहा होता है और वो उस तरीके से ले रहा होता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। तो इसको कहते हैं तो कि टू बी काट इन ए ट्रैप, यानी रंगे हाथों पकड़े जा। तो ऐसी सूरत में सजा में कमी नहीं होगी। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1945, इलाहाबाद 207। यानी ये मिटिगेशन की ग्राउंड नहीं हो सकती कि मुझे तो इन्होंने ट्रैप किया और ये किया, तो ये। अब अगर कोई नो एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट, कोई ऐसा फैक्ट मौजूद नहीं है जो सजा में कमी का मूजिब हो और जुर्म भी प्रॉपर तरीके से साबित हो जाए विद कोजेंट एंड प्लाजिबल एविडेंस, तो फिर सजा में कमी नहीं की जा सकती। दिस इज रिपोर्टेड एज PLJ 2003, क्रिमिनल केसेस, लाहौर, पेज 810। अगर ये मुलजिम प्ली लेता है कि मुझे तो जनाब इस कानून का पता ही नहीं था, तो ये प्ली सजा में कमी का मूजिब नहीं हो सकती। आप जानते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इट इज रिपोर्टेड एज AIR 1933, कैलकाटा, पेज 333। अब एक पनाह गुज़ी, उसने जुर्म किया और उसने कन्फेशन भी कर लिया, तस्लीम भी कर लिया, तो ये ग्राउंड मिटिगेशन की नहीं हो सकती कि ये तो रेफ्यूजी था और इसने कन्फेशन भी किया, तो ये इस वजह से मिटिगेशन नहीं हो सकती। इट इज रिपोर्टेड एज AIR 1953, PPSU 118। अब एक शख्स ने, बिल्कुल नौ खेज लड़का था, नौजवान था, उसने कार चोरी की, कार लिफ्टिंग की, 9 साल केस चला। कुछ अरसा वो हवालात में भी रहा, फिर जमानत हो गई। अब उसने कोर्ट में कहा कि अब मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, तो अब मैं एक जिम्मेदार शख्स हो गया हूं, ये बिल्कुल नौजवान था, मेरे से गलती हुई। तो कोर्ट टुक इट एज ए रेलेवेंट
फैक्टर फॉर मिटिगेशन ऑफ सेंटेंस। तो कोर्ट ने उसको जो 6 माह की सजा हुई थी उसको अंडरगन कर दिया, यानी वही अरसा कर दिया जो उसने हवालात में गुजारा था। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज 52। एंड इन द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, courts take it as a relevant ground for mitigation कि जी नौकरी चली जाएगी। अब नौकरी गई, सरकारी नौकरी, लूजिंग ऑफ जॉब, तो उससे 2 इम्पैक्ट आते हैं। एक तो आदमी बेरोजगार हुआ, तनख्वाह से गया, और फिर पेंशनरी बेनिफिट्स उनसे भी महरूम हो गया। तो इस वजह से कोर्ट्स इस पे थोड़ा क्लीमेंसी रखती हैं, नरमी रखती हैं, और सज़ा में मिटिगेशन के लिए, कमी के लिए उसको एक रेलेवेंट ग्राउंड के तौर पर लिया जाता है। इस पे 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नोट फरमाएं, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 51 एंड AIR 1935 सिंध 44। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।